श्री शिवानमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, आज के इस उपाय में आपको करना क्या है, दो चीज अपनी हथेली में छुपा कर रख लेना है और नज़दीक के मंदिर में जाकर आपको ये विशेष कार्य करना है। इस उपाय को करने के बाद गुरुजन का ही सारी कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होगी और जो भी रोग पीड़ा समस्या जीवन में किसी भी प्रकार का हो समाप्त होगी। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत खास विशेष उपाय है। कैसे करना है हम बता देंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय विशेषकर आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, उन्हें पूर्ण करेगा। अब वो इच्छा कार्य को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, आपके बिजनेस को लेकर हो या धंधे पानी को लेकर हो। तो इस वाले उपाय में आपको सर्वप्रथम तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी बेलपत्र की। कितने बेलपत्र की ज़रूरत है, तो गुरुजन का है 3 बेलपत्र आपको पूर्ण रूप से लेना है। बेलपत्र अगर नहीं भी मिले, खंडित मिले, तो चिंता ना करिएगा। शिव मंदिर में जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को उठाइएगा, शुद्ध जल से उनको धोइएगा और फिर उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर नज़दीक के शिव मंदिर चले जाना है और आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होगी और भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होंगे। तो अघोरेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य करना है। तो करिएगा क्या, 3 बेलपत्र है, उसमें से पहला वाला बेलपत्र उठाना है, उसको समर्पित करना है यहाँ कॉर्नर पर। ठीक है, दूसरा जो बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है यहाँ पर। कहाँ पर? माता के हस्त कमल पर, कटी वाले भाग पर। और आखिरी वाला जो बेलपत्र है उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय श्री शानमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। डंडी होगी जलाधिक तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। ठीक, और जो माता का हस्तकमल है यहाँ पर डंडी होगी आपकी तरफ और पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ। ठीक, तो इस प्रकार से 3 बेलपत्र समर्पित कर दिए। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना ही और सबसे पहले जो पहली बेलपत्र है यहाँ पर जल चढ़ाना है। जल की धार नहीं टूटनी चाहिए। फिर माता के हस्तकमल के चारों तरफ जल चढ़ाना और फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। एक बार वो समझिए, जल का लोटा उठाइए, ये जो पहली बेलपत्र है यहाँ पर जल को चढ़ाना है, चारों तरफ जल को समर्पित करना है और आखिरी में पूरा जल शिवलिंग पर उड़ेल देना। ठीक, और फिर शिवलिंग के पास बैठकर अघोरेश्वर महादेव जी से आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको विशेष पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं और जो चिंताएं हैं वो समाप्त होगी। तो आपको इस वाले उपाय में लेना है तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ आपको ज़रूरत होगी काली मिर्च की। कितनी काली मिर्च की ज़रूरत है? मात्र आपको 1 दाना लेना है और वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है काले तिल की। ठीक है, काले तिल के कितने दाने लेने हैं? तो 7 काले तिल के दाने लेना है और 1 काली मिर्च। और आखिरी में जो सामग्री है और फिर बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। इस उपाय करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होगी। तो इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हो। तो सर्वप्रथम करना क्या है, जो आपके पास तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय मंत्रों का स्मरण करते हुए। उसके बाद दोनों सामग्री को उठा लेना है और उठाकर आपको अपने हाथ में रखना है और आपकी जो भी बाधाएं हैं, परेशानी है, समस्या है, वो समाप्त हो जाए उसका स्मरण करते हुए उन अपने हाथ को अपने सीने से स्पर्श करवाना। ठीक, और दोनों सामग्री को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना, यानी कि दोनों सामग्री को अपनी मुट्ठी में रख लेना है। फिर इस मुट्ठी को उठाना है, शिवलिंग से स्पर्श करवाना है और
कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपकी सारी समस्याएं और जो भी बाधाएं परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करें। तो ऐसे प्रार्थना निवेदन करते हुए आपको ये विशेष उपाय जरूर कर लेना है। इस उपाय करने के बाद गुरुजन का ही जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, दुख, चिंताएं है ना, वो खत्म होगी। तो इस प्रकार से दूसरा वाला उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। आपके जितने भी कार्य अटके जाने हैं वो पूर्ण होंगे और कामना भी संपूर्ण होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में जो जो सामग्री आपको ज़रूरत है वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको लेने हैं बेलपत्र। कितने बेलपत्र? तो एक बेलपत्र लेना है और वो बेलपत्र पूरा हो, क्योंकि बहुत सारे बेलपत्र टूटे खंडित होते हैं, तो ऐसे बेलपत्र आपको नहीं लेने हैं। और गुरुजी कहते हैं अगर बेलपत्र नहीं भी मिले तो शिव मंदिर से आप बेलपत्र उठा सकते हो। इसी के साथ आपको लेने हैं चावल। कितने चावल के दाने लेने हैं? मात्र एक अक्षत का दाना लेना। और हाँ, वो चावल का दाना पूर्ण रूप से होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने बताया ही शिवलिंग पर कोई भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ आपको लेना है शहद। ठीक है, तो मात्र 1 चम्मच शहद ले लेना। और हर बार की तरह आखिरी में आपको लेना है लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उसमें जल भरना। देखिए बहुत सारे लोग अपने घर से जल नहीं ले जाते, वो शिव मंदिर से जल लेते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, पर फिर आपको दान पात्र में कुछ न कुछ दान जरूर करना ही। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर नज़दीक के शिव मंदिर चले जाना। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से कार्य बनते ही आर्थिक स्थिति सुधरती है। शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आएगी और चिंता समाप्त होगी। इसी प्रकार से बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, क्योंकि बेलपत्र माता की प्रेम आंसुओं से बनी होती है। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? उस तांबे के लोटे को उठाना ही, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जल समर्पित कर दिया, उसके बाद हमने आपको क्या बताया था? शहद। तो इस शहद को आपको बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है वहाँ लगाना है। ठीक, तो इस बेलपत्र की बड़ी पत्ती को आपको शहद से भिगो लेना है। ठीक, उसके बाद जो एक चावल का दाना है उसको उठाना है, बेलपत्र के ऊपर रख देना है। तो वो क्या होगा? वो अच्छे से चिपक जाएगा। ठीक है, चिपक गया। उसके बाद बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी दिल की बात है उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित करना। डंडी होगी जराधरी की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। ठीक, फिर शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना। साथ ही साथ आपके कार्य बनने लग जाएं, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए, तो उसके लिए निवेदन कर लेना। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।